जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की टर्म 1 के लिए एक प्रॉपर प्लान बताने वाला हूं, एक प्रॉपर तरीका बताने वाला हूं कि आपको अपनी तैयारी किस अकॉर्डिंग करनी है। देखो हमारे पास यार ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जब से सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, हमारी आदत क्या थी कि हम चीजों को पढ़ते थे, उससे एक्सप्लेन करते थे, एक्सप्लेन करके लिखने की आदत थी। तो जो भी चीजें होती थी अंदर से अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेटरी वाली अगर फील है तुम्हारे अंदर, तो वो तुम दिखा पाते थे। बट अभी आपके पास सीधा सीधा पैटर्न चेंज हो गया है कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं, थोड़ा सा आदत नहीं है हमारी, बचपन से हमारी आदत वो थी, बट उसके कारण बदलने के कारण हमें चीजें फेस करनी पड़ी। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी बुक्स लगानी है, कौन सी बुक्स नहीं यूज करनी है, कैसी प्रिपरेशन रखनी है, किस अकॉर्डिंग चीजों को लगाना है और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और प्रॉपर अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो कब हम जाके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो सारी चीजें लास्ट तक देखना, लास्ट तक समझना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर बेसिक डिटेल, जो सबसे मेन रिक्वायर्ड डिटेल है यार, कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो हमारा रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि हर एक चीज वही, जो भी आपको वीडियोस में चीजें बताई जाएंगी, वो हर एक चीज यही मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही। तो भाई स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो आज भाई क्लास 10th के लिए बात करने वाले हैं। किन किन चीजों के लिए? तो सबसे पहले जो हमारी बात होगी टोटली बेस्ड होगी टर्म 1 की एग्जाम पे बेस्ड। जो आपकी टर्म 1 की एग्जाम होने वाले हैं, अप्रोक्सीमेट अपने पास अगर मैक्स टू मैक्स देखें तो 2 मंथ का टाइम है अपने पास। अगर मैक्स टू मैक्स देखें तो 2 मंथ का टाइम है अपने पास। अब इस 2 मंथ में हमें क्या क्या चीजें करनी है यार? पहले तो पढ़ाई करनी है, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी है। फिर उसको प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अभी भी देखो, पढ़ाई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हम वेल परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी भी हमें क्या करना होगा? उसके बाद रिवीजन करना होगा लगातार, क्योंकि चीजें आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे, माइंड में फिट नहीं करोगे, वो चीजें अच्छे से आपके माइंड में नहीं बैठेंगी। तो बेसिकली प्लान की जरूरत क्यों हो रही है यार? क्योंकि हमारा जो पैटर्न है, इस बार जो पैटर्न है हमारा, वो क्या हो चुका है? टोटली चेंज हो चुका है। ड्यू टू पैटर्न चेंज हमें कुछ चीजों का स्पेशल ध्यान रखना होगा कि हम कहीं गलत बुक की तो नहीं सिलेक्शन कर रहे हैं, कि गलत बुक लगा के भैया परेशान हो गए बाद में। तो गलत बुक नहीं लगाना है यार। जो चीज मैं बताऊंगा वो एग्जैक्ट मैंने चीजों को देखा है कि कितने लेवल तक, बिकॉज जब से सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च किया है, जैसे ही उसने सैंपल पेपर लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं एक पढ़ाते, मैं यार लगभग काफी दिनों से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं सीनियर होने होने के नाते भी मुझे एक चीजें तो जरूर फेस कर पा रहा हूं कि भाई एक फील आ जाती है ना पैटर्न देखने के बाद कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीजें एक फील लेने के बाद मैं आपको ये पूरी डिटेल में वीडियो बताने वाला हूं, तो एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या क्या चीजें करनी है, और अगर उतना कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं यार कि तुम पक्का, अगर 40/40 का ही प्लान लेके जाते हो तो ये 40/40 तुम्हें यहीं से निकल के मिल जाएगा, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से उसको अटेम्प्ट करना है, उसको यूज करना है अपनी डेली लाइफ की स्टडी में। क्लियर? तो सैंपल पेपर भाई, इसके बाद हमें अभी हमारे पास अभी रिसोर्सेज क्या है? बुक्स के रिसोर्सेज कम है, बुक्स नहीं हमारे पास, उस पैटर्न पे बेस्ड नहीं, बुक्स तो है अपने पास, उस पैटर्न पे बेस्ड नहीं है। किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए। बिकॉज हमें आदत क्या है अभी तक? लॉन्ग आंसर्स लिखने की, शॉर्ट आंसर्स लिखने की, डिटेल डिस्क्रिप्शंस वाले क्वेश्चंस करने की हमें आदत नहीं है एमसीक्यूज की। जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इवन वो तो उनके लिए तो बेस्ट है, बट अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए हो, अभी आपने नहीं सोचा है कि मुझे किसी कंपटीशन के लिए बैठना है, देन आपके लिए भाई प्रॉब्लम है कि बुक्स कहां से ले, एमसीक्यूज कहां से लगाएं। तो अभी एकदम रिलैक्स हो जाओ, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको बस ध्यान से सुनते जाओ और उसको अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज भाई जो हमें पढ़ाई करनी है, सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ाई करनी है वो कहां से करनी है? तो आपको एक बुक का हमेशा, मैं बार बार बोलता हूं, एक बुक हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि पहली चीज, जो पहली सोर्स होगी आपकी, वो क्या होगी? आपकी एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए वीडियोस आएंगे, मैं आगे बताऊंगा वो भी सीक्वेंस। बट आपकी जो कंप्लीट होनी चाहिए पहली बुक, वो कौन सी बुक कंप्लीट होनी चाहिए? एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। बिकॉज अगर एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को तोड़ रहे हो। एक बेस जो क्रिएट होता है, जो बेस क्रिएट होता है, इस बेस को आप अपने मार रहे हो, तो ये काम आपको नहीं करना है। अपने बेस को बना के रखना है ताकि चीजें आप ज्यादा वेल मैनर में सीख पाओ, और अच्छे से एक बेस जो अगर क्रिएट हो गया तो उस पर बिल्डिंग आप खड़ी करते चले जाओगे। अगर बेस ही कमजोर है तो बिल्डिंग भले खड़ी कर लो, बिल्डिंग क्या होगी? गिर जाएगी। इसलिए आपको पहले बेस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब एनसीईआरटी से आपको करना क्या है भाई? हर एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हर एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, जब पढ़ लोगे, ठीक है, तो ये वाली कहानी मत करना कि बुक खोल के बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रही। तो वो वाली कहानी नहीं करनी हमें। हर एक लाइन पे ध्यान देके लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है, क्योंकि यही आपकी स्कोर कराएगी। यही एक छोटा सा ही क्वेश्चन आपकी एक लाइन से, किसी एक लाइन से एक छोटा सा ही क्वेश्चन उठ के बनाया जाएगा एनसीईआरटी से ही। आप देखोगे जब जैसे ही पेपर दे के आओगे, आप ये चीज जरूर महसूस करोगे यार कि लाइन बाय लाइन अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ के गया होता तो मेरे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो पक्का फंस गए होते। तो ये गलती अभी से सुधार लो, अभी पढ़ लो लाइन बाय लाइन, और उसको यहां बैठाओ। यहां पे बार बार मैं बोल रहा हूं कि यहां पे बैठाना है, कहीं और बैठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इसके बाद जितनी भी उसमें एक्टिविटीज है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था, इस पे क्यों जोर दे रहा हूं? बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का काम करती है। क्योंकि अगर आप देखते हो कहीं पे एक्टिविटीज देख रहे हो, ठीक है,
बार बार अगर आपसे बोला जा रहा है कि सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो बर्न कर जाएगा, जलेगी आग, ये आप मान लो फील नहीं कर पा रहे हो, आप फील नहीं कर पा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही इसकी कोई वीडियो अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हो, भाई नहीं कर पाओगे, वीडियो देख लो, कहां से, यूट्यूब से, इसकी वीडियो देख लो कोई, जैसे ही देखोगे ये चीज माइंड में रिमेंबर हो जाएगी, रट जाएंगी, है ना, रट जाएंगी कि भैया ये हुआ था जब मैंने सोडियम को पानी में फेंका था, उस भैया ने वहां पे जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वहां पे बर्न कर गया था, मतलब एग्जॉस्ट हो गया था, एक्सोथर्मिक था, है ना, वो जो प्रोसेस था वो क्या था, एक्सोथर्मिक था। तो ये एक्टिविटीज आपको करनी है। उसके बाद क्या करनी है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको स्पेशल केयरिंग देनी है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको अप्रोच रखना है प्रॉब्लम्स में। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एनसीईआरटी के हो या एग्जाम्पल्स कहीं से भी आप ले सकते हो, बिकॉज एग्जाम्पल्स आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे कि आपको कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, कैसे अप्रोच करना है। बार बार बच्चे बोलते हैं भैया फिजिक्स में प्रॉब्लम्स नहीं लगते हैं, है ना, बार बार बोलते हैं भैया फिजिक्स में प्रॉब्लम्स नहीं लगते हैं। बेटा देखो इसका सिंपल सा रीजन जानते हो क्या होता है, कि हम प्रैक्टिस उस लेवल तक नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को सोच ही नहीं रहे हैं। जब तक आप फिजिक्स क्या है, आपकी थिंकिंग रिक्वायर्ड करती है, थिंकिंग मांगती है। अगर तुम सोचोगे ही नहीं तो फिर वो लगेगा भी नहीं, तो सोचना तुम्हें पड़ेगा, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, और सोचोगे तभी करोगे, तो सोचना पहले पड़ेगा, है ना। चलो, तो ये रही बात एनसीईआरटी की। अब भैया क्या एनसीईआरटी से कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई है, तो सिंपल सी बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, एनसीईआरटी ही करने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, आपको और भी एक हेल्प बुक का, किसी न किसी एक हेल्प बुक का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। दैट इज, आप किसी न किसी हेल्प बुक का सहारा तो भाई आपको लेना ही पड़ेगा। कोई भी हेल्प बुक हो, आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं, बट जो मैं प्रीफर करूंगा, ठीक है, मैं जो प्रीफर करूंगा वो लखमीर सिंह का है। लखमीर सिंह की आपको बुक ले लेनी है, ठीक है। इसमें से आपको पहले क्या करना है, मेन कुछ कंटेंट पढ़ने हैं। मेन कंटेंट देखो, कहने का मतलब क्या है, आपको हेल्प बुक क्यों, क्योंकि सैंपल पेपर आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो कि मे बी आपको एनसीईआरटी में ना मिले। एनसीईआरटी में ना मिले वो आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ हेल्प बुक में मिल जाएगी। फिर से वो पढ़ने के बाद फिर से एक काम कर लेना है, दैट इज एग्जाम्पल्स आपको लगा लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल्स तुम लगा लोगे, अब तुम प्रिपेयर हो चुके हो। अब सिंपल सा काम क्या करना है, कोई ना कोई एक बुक खोज लेनी है जिसमें क्या करें आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें। जिस बुक से आपको क्या कर लेना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, ठीक है। अब हम लोग बुक कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी प्रिपेयर। तो क्या भैया हम एकदम प्रिपेयर हैं? नहीं, अभी देखो हमें चीजें करनी क्या है यार। अभी आपने बुक्स कर ली हैं, हो सकता है आपकी बुक रीडिंग की आदत ना हो, आप बुक ना पढ़ पाओ, चीजें ना समझ पाओ, तो एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं यार। आप ही लोगों के लिए हम लोग, पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है, ठीक है। हम लोग चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए, जो चीजें आप लोगों को हेल्प करें, है ना, आपको बूस्ट करे, आपके प्रिपरेशन को बेस्ट करे। बस उन्हीं चीजों के यार बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, कितना आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें कर दी जाए। तो बस इसीलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं सफलता बैच। क्लास 10th की टर्म 1 के लिए फुल टू फुल प्रॉपर रिवीजन बोल सकते हैं, या फिर अगर आप स्टडी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग बोल सकते हैं। अगर आप फ्रेश हो तभी भी आपको फुल कंटेंट मिलेगा, अगर रिवीजन करने जा रहे हो तभी भी आपको फुल कंटेंट ही मिलने वाला है। इसमें आपको चीजें क्या क्या मिलेंगी यार, वन शॉट मिलेंगे, हर चैप्टर के लिए वन शॉट लेक्चर्स होंगे जो मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको सिर्फ वन शॉट कहने का मतलब ये नहीं होगा कि भैया रिवीजन मटेरियल होगा, नहीं, फुल चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। फुल चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो। आई होप मैं अभी तक जितना मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उससे भी बेस्ट मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको चीज़ें देने की, एकदम डिटेल में, एकदम बेस से स्टार्ट करना चाहूँगा यार, ठीक है। एकदम बेस से स्टार्ट करके पूरी डिटेलिंग में इसमें कराने वाला हूँ, प्लस कुछ इसमें बेस्ट एमसीक्यूज, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं बेस्ट एमसीक्यूज, ये आपको कुछ प्रोवाइड भी किए जाएंगे अलग से, ठीक है। कुछ आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रटा रटाया वही वाली सारी चीज़ें दे दे जो पिछले में कुछ थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि अब पैटर्न हो चुका है चेंज, ड्यू टू दैट आस्किंग मेथड भी बदल चुका है। तो जो बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे जो हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं दिन रात आप लोगों के लिए, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली है। पहले तो फुल डिटेल्ड लेक्चर होगा, उसके बाद बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है। तो ये हो गई बात कि आपने भाई पढ़ाई कर ली, बेस्ट प्रॉब्लम्स लगा लिए। अब क्या हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है? तो बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमें करनी चाहिए और करनी ही है, दैट इज प्रैक्टिस करनी है यार। जो इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ाई कर ली, ठीक है, हमने पढ़ाई कर ली, चीज़ों को प्रैक्टिस कर लिया, चीज़ें अच्छे से हम कर भी रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम चेक कैसे करेंगे कि भैया हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं यार? बेसिकली सैम्पल पेपर्स का यूज़ करते हैं। सीबीएसई ने
ने तो बेसिकली अपने अभी तक साइट पे एक ही सैंपल पेपर अपलोड किया है, तो एक ही सैंपल पेपर तो बार बार आप लगाओगे नहीं, अपनी हैबिट्स को डेवलप करोगे नहीं एक ही सैंपल पेपर के लिए। ड्यू टू दैट हम कुछ इसमें सैंपल पेपर्स भी आपको इंक्लूड करेंगे। अगर जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, ये किस बेसिस पे होगा, ये रिस्पॉन्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। जैसा आप लोग रिस्पॉन्स दिखाओगे भाई, उस बेसिस पे सैंपल पेपर्स बढ़ेंगे या फिर उतने ही सैंपल पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज देने का क्या मतलब है, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्लान है, दैट इज टेस्ट सीरीज। अब ये आप लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। जो बच्चे अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ एनटीएससी की ही चीजें होती हैं। आप हमारे चैनल पे आ रहे हो तो 9th के हो, 10th के हो, या फिर एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप वहां से कंसल्ट कर सकते हो, वहां से चीजें बातें कर सकते हो, वहां से चीजें पूछ सकते हो। क्योंकि अगर आप एनटीएससी की तैयारी एनटीएससी के साथ बच्चों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं एक लेवल अच्छा होगा आपका, एक लेवल अच्छी तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। तो आप ये जरूर ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज यहीं पे आपसे कंसल्ट किया जाएगा भाई कि कौन सी चीजें कब मिलनी चाहिए, आपको कितनी मिलनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे सारी चीजें बोली जाएंगी। तो ये रहा भाई हमारा प्लान जो आप लोगों को मिलने वाला है, कंप्लीट पैकेज। अगर आप तैयारी कर रहे हो, इतनी ही चीजें आप कर लोगे तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन फुल हो जाएगी। बट अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट है भैया कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस कब करूंगा और कहां से करूं, सेल्फ एमसीक्यूज कहां से प्रैक्टिस करूं। तो यार अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी बुक्स देखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको तो व्यू दिख गया होगा पहले ही, है ना, व्यू तो पहले ही दिख गया होगा। बट अभी तक जहां से मैंने देखे हैं तो एक मुझे बुक अच्छी लग रही थी, है ना, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं यार। मैं अगर आप लोगों के लिए ही मैं बेस्ट बता रहा हूं कि बेस्ट एमसीक्यूज अभी तक जो आपके पास प्रेजेंट है, जितने भी बुक्स हैं उनमें से बेस्ट एमसीक्यूज किसके लिए, टर्म 1 के लिए, एनटीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टर्म 1 के लिए बेस्ट एमसीक्यूज अगर आप देखेंगे तो एडुकार्ड की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी फ्रेम कर दिया गया है, तो आप उनको जरूर यूज करें। और हमें एक चीज जरूर ध्यान देना है यार कि हमें प्रीवियस ईयर भले ही सब्जेक्टिव हो हमारे पास, प्रीवियस ईयर भले ही हमारे पास सब्जेक्टिव हो, वो मैटर नहीं करता है, बट आपको उसको भी सॉल्व करना ही है। क्योंकि डायग्राम बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो यहीं से मिलके बने होते हैं, बस उनसे एक लाइन उठा के 4 ऑप्शन, उसके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक ले सकते हो। एक और बुक है बट उसमें कम है ना, आप समझ रहे होगे, ओसवाल का नाम मैं बता दे रहा हूं, बाय द वे उसमें काफी कम है, तो उसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना चाहते हैं आप तो एडुकार्ड को प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सारी चीजें बेस्ट तरीके से जो आपको चाहिए, मैप बेसिस पे भी क्वेश्चंस गिवन है। तो एकदम रिलैक्स होके अच्छे से इस प्रॉब्लम को करिए, बस इतनी ही प्रिपरेशन आपको करनी है। बाकी हमारे साथ जो आपका लॉन्च हो रहा है दैट इज सफलता बैच, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको पेमेंट करना है यार, ये टोटली फ्री है। तो ये हर एक चीज आपको फ्री में मिलेगी, बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पे नए आए हो तो, बस। बाकी ये हमारी गारंटी है कि तुम्हें कैसे पास कराना है, कैसे अच्छा स्कोर दिलाना है। टारगेट रहेगा भाई हमारा सिंपल सा, क्या 40 आउट ऑफ 40। अब जितनी भी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर पाते हैं, जितनी भी चीजें दे पाते हैं अपनी तरीके से बेस्ट, वो हम देंगे। बस आपका काम क्या है भाई, प्रॉपर तरीके से ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना है, बस ये काम आपका है। बाकी हमारा भी काम वही है भाई कि मेहनत हमें भी करना है, ऑनेस्टी के साथ जो चीजें आपसे बोल रहे हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहे। क्लियर? तो आई होप सारी चीजें आपकी प्रॉपर प्लान क्लियर हो गया होगा, आपको बुक्स कहां से यूज करने हैं, रिसोर्सेज कौन से देखने हैं। तो बस इससे ज्यादा आपको मेहनत और कुछ नहीं करनी है, बस दूसरी एक मेहनत करनी है, वो तो आई होप करोगे ही तुम लोग। पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके एक बेस्ट रिजल्ट तो सबका आता है, लेकिन तुम्हें क्या देना है, बेस्ट रिजल्ट देना है। आई होप आप लोग ये प्रॉमिस कर पाओगे मुझे, मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट चीजें सेलेक्ट करके आपको बेस्ट प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। बस आपको भी एक छोटा सा प्रॉमिस करना ही पड़ेगा, आज तो करना ही पड़ेगा कि भैया मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं जो भी चीजें करूंगा ऑनेस्टी के साथ करूंगा, पूरी चीजें जो आप बोले हो वो करूंगा और बढ़िया रिजल्ट दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।